बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी के मौके पर आज नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। धरने में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए मुसलमानों के साथ माजी में की गई नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा ऐसी नाइंसाफ़ियाँ दोबारा न होने पाए और इसके लिए ठोस अमली इक़दाम किए जाए। धरने से खिताब करते हुए SDPI के जिम्मेदारान ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों को उम्मीद थी कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंसाफ फराहम करेगी, लेकिन बदकिस्मती से अदालत ने हक़ाइक़ और दस्तावेज़ात की बुनियाद पर फैसला देने के बजाय हिंदुओं की आस्था को तरजीह दी। रहनुमाओं ने कहा कि मुसलमानों ने अदालत के फैसले को तस्लीम करके तारीख की एक बड़ी गलती की, जिसका खमियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। अदालत के फैसले के बाद हिंदू तंजीमों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वो संभल की जामा मस्जिद, मथुरा और दीगर कई मुकामात की मसाजिद पर मंदिरों के दावे कर रहे हैं और इन दावों को अदालत तक ले जा रहे हैं। धरने के दौरान बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के हक़ में नारे लगाए गए और शुरका ने मस्जिद की तामीर नौ का मुतालबा किया। मुक़र्रिरीन ने मुसलमानों से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर अपने हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करे और आइंदा ऐसी सूरत हाल का सामना न करने के लिए एक मजबूत लाहे अमल तैयार करे। धरने में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI हर साल की तरह इस साल भी पूरा नेशनल लेवल पर, पूरे मुल्की सतह पर हम लोग बाबरी मस्जिद की शहादत के ख़िलाफ़ हम जो है सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत अच्छा हमको साथ मिला है। बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आज हमारे प्रोटेस्ट के साथ में जो है एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले 10-11 सालों से लगातार बाबरी मस्जिद की शहादत के ख़िलाफ़ SDPI की जानिब से हम लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। अब तो लोगों के अंदर बहुत सारा एतमाद आ गया है कि हमको हमारे हक़ लेने के लिए अब मैदान में आना पड़ेगा। अब जो है हुकूमत को और ये फाशिस्ट लोगों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब जो है 1992 नहीं है, अब जो है वक्त बदल चुका है। अब इस कौम के नौजवान बेदार हो चुके हैं। अभी भी जो है मुसलमानों की मसाजिद पर बुरी नज़र रखकर फाशिस्ट लोग, ये संघी लोग, ये संघ परिवार के लोग, ये गुंडे हुकूमत को अपने साथ मिलाकर उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके वो फिर से जो है मस्जिदों के खिलाफ जो है साजिशें करना उन्होंने शुरू किया है। हमने देखा पिछले दिनों संभल के अंदर एक वाक़या हुआ, उस वाक़ये की मुखालिफत करने की वजह से मुस्लिम नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें 5 मुस्लिम नौजवानों को शहादत का दर्जा जो है नसीब हुआ। तो ये हमारे लिए कोई जो तो अजीब बात नहीं है, या हमारे लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि मस्जिद के लिए या हमारे दीन के लिए शहीद होना ये एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो इस वाक़ये से तमाम मुसलमानों को ये पैगाम लेना चाहिए कि आने वाले वक्तों में मस्जिदों के लिए और हमारे हक हासिल करने के लिए हमको अपनी जान देने से बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है। हमको अब मैदान में आना पड़ेगा। अभी जो फाशिस्ट लोग जो बुरी नज़र लगा के बैठे हुए हैं, अभी हमको वो ताकत हमारे अंदर पैदा करना पड़ेगा कि हम उनकी वो आंखें नोच लें। इस मौक़िफ़ को जब तक हम अपनाते नहीं, जब तक ये फाशिस्ट लोग जो है इस अपने जो है एजेंडों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा मैदान में है, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। आप तमाम लोग हमारे साथ आइए, जुड़िए और अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करिए। तमाम लोग जो आए हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके माध्यम से पैगाम देना चाहता हूँ कि 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और दिन की रोशनी में मस्जिद को शहीद किया गया। मस्जिद शहीद करने के बाद एक तवील अरसे तक अदालत में कार्रवाई जारी रही और मुसलमानों ने अपना मौक़िफ़ ये अपनाया कि हम अदालत का फ़ैसला जो भी होगा उसको हम मानेंगे। उसके बरखिलाफ़ हमारा जो फ़रीक़ है, हिंदू तंजीमों ने अपना मौक़िफ़ ये अपनाया कि हम मंदिर के हक़ में फ़ैसला मानेंगे और ये दोनों मौक़िफ़ साथ चले, यहाँ तक कि कोर्ट का फ़ैसला आया। कोर्ट का फ़ैसला इतना मुज़ायक़ा ख़ैज़ है कि जज कहता है कि वो मस्जिद थी, जज कहता है कि वो मस्जिद शहीद की गई, जज ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ पर मस्जिद को शहीद किया गया और वो मस्जिद मुसलमानों की थी। प्रॉपर्टी का हक माना गया, मस्जिद की हैसियत को तस्लीम किया गया और मस्जिद के एग्जिस्टेंस को तस्लीम किया गया।
और फैसला जो है ये हमारे खिलाफ गया। हमारी कमजोरी ये रही हमारे कायदीन की कि उन्होंने एक नाइंसाफी पर मबनी फैसले को कबूल किया। ये हमारी तारीखी गलती थी, जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि आज एक नई फहरिस्त मस्जिदों को डिमोलिश करने की उन्होंने जारी की और 7 से 8 मस्जिदों की खुदाई करने का उसका जांच करने का कोर्ट ने आदेश भी दे चुका है। अब 30 करोड़ मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि माजी में तुमने कमीशनों पर एतमाद किया, क़ियादतों पर एतमाद किया, लीडर्स पर एतमाद किया, जजेस पर, अदालत पर एतमाद किया। हर जगह आपको मायूसी हुई है, हर जगह आप मायूस हुए हैं। जो चीज़ छीन ली जाती है उसे तश्त में सजा कर लिया नहीं जाता, उसे छीन लेना ही जायज़ होता है। अब हम ये मौक़ूफ़ में हमें आना चाहिए कि हमारी जो चीज़ छीनी जाएगी उसे हम छीनने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके माध्यम से ये बात मीडिया के ज़रिए पहुंचाना चाहता हूं कि आइंदा कोई भी ऐसी इक़दाम को मुसलमान कबूल ना करे, ये आपके ज़रिए मैं मैसेज देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हाँ, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज डीलर बनाया गया है। मर्द व ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।